मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपने आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुकी हुई थी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रही थी। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है उसे बड़े ही साफ मन से कहा है और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को लाइक करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियाँ जड़ से खत्म हो सके। एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वह फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगे। ये वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये राज बताने आई हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा ओढ़े सुख ये आस लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करे और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। यह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसीलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलो। मेरे बच्चे, तुम परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन की कुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में 12वें के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों एक नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो, पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। और मैं यहाँ तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे उस साथी की बात कर रही हूँ जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा अंश रहा है, जो तुम्हारे न केवल जीवन का बल्कि सूक्ष्म जगत का भी अंश रहा है। मेरे बच्चे, मनुष्य रिश्ते का चयन तो बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे निभाने के लिए उसे अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। यह कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है, इसमें जटिलता आती है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए। तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों साल तक चले, जो हर पल नया हो, जो अनोखा हो, जो एक ऐसी मिसाल बने कि दूसरे भी उस रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करे। दूसरे भी यह सोचे कि रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होने लगेंगी और आने वाला वह समय होगा जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। यहाँ से तुम्हारे लिए चीजें बदलेंगी। नई चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन नए अवसर भी सामने आएंगे। मेरे बच्चे लोग, जो कभी तुम्हें गिराना चाह रहे थे, वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। वह अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे भीख मांगेंगे। ये भीख धन की नहीं बल्कि रहमदिली की होगी। उनका बुरा समय जब शुरू होगा तो सहायता के लिए तुम्हारे ही समक्ष आएंगे। यहाँ भी तुम्हारे लिए चुनौती होगी, यहाँ भी तुम्हारे कर्मों का चयन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कितने सक्षम मनुष्य हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते।
तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने का ही विचार करोगे। लेकिन यह वही समय है जब उन्हें यह सबक हासिल होगा कि उन्हें तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसके होने का तुम इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बहुत ही कुछ सफलता के साथ संपन्न होगा। ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारे प्रेम संबंध में जो भी खटास चल रही थी, उस संबंध में इतनी मधुरता आ जाएगी कि तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी तड़प आएगी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। वह निरंतर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे मेरे बच्चे। यह तुम्हें आकर्षित करना है, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। संख्या 444 लिखकर अपने साथी को, अपने प्रेम को और जीत को आकर्षित करो। तुम निरंतर यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो अपने आप को। स्वीकृति दो वह सब स्वीकार करने की जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपनी स्वीकृति देनी होगी। निरंतर बोलो कि मैं अपनी खुशियों को आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश जो आज तुम्हें मिल रहा है, मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिनिष्ट संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे। इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आई हूँ। कई नकारात्मक शक्तियां पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियां को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानती हूँ, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरी आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रही है। मेरे शब्द खाली नहीं हैं, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। ये सोचने का तरीका का जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब आप मेरे शब्द 2 का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रही हूं। मुझसे पुकारना और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगी। जब आप ये सोचे कि आगे क्या होगा, तो याद रखिए कि मैं ही हूं जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाली हुई हूं। मैं आपकी रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में ना हारे या ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयाँ में याद रखें, आप अनमोल हैं। सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग कर दें, डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगी। शिकायत करना बंद करें। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनें, मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें। जैसा मैं आपसे प्यार करती हूँ, अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं।
जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है वह बदलेंगे। जो खो गए हैं वह आपके पास लौट आएंगे, और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच ना करें। उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटे या अन्याय ना करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय के प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं वह वापस आएंगे। खेद महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थाम मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहती हूँ कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपके ऊपर देख रही हूँ और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगी ताकि आप चलते रहे, बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दे। डरे नहीं। ये मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रही हूँ। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होती। अपनी आंखें खोलें और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने ने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, ये सच है। आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ थी। इसे पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है तो मैं फिर से करूंगी। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आती है। आपको इतना भारी नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपकी दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करती हूँ जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सकती है, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकती है, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकती है और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकती है। मेरे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। ये मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहे, अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर थी। जिस प्रेम की योग्यता तुम रखते हो, तुम्हारे मन में लोगों के लिए असीम करुणा, असीम सहना और बहुत ही ज्यादा दयालुता भरी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, इस मतलबी समाज में जहाँ हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, जहाँ मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, उस समाज में तुम्हारे मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस वजह से भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आ रही हूँ। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ। जीत की एक नई दास्तान लिखकर मेरे बच्चे तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान कर, मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवगत कराकर तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ इस अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो, किंतु उसे जाता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, लोग तो तुम्हें अहंकारी, दंपाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भर गया है, जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल, मृदुभाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम जीत के पर्याय हो। वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अब भी अनभिज्ञ हो। कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। मेरे बच्चे, अपने भीतर जा, अपने भीतर उतरो। किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का गहन विचार करो।
कागज पर अपने जीवन को उड़ेल डालो। जब तुम अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगे तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगे जिन्हें जानना आज के समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी जीत, अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हो। और यह बेहतर बात है, तुम्हारे लिए जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वर की परछाई पड़ने वाली है। काले साए से दूर अब तुम उस मुक्त स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो, जहाँ से तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम न केवल गदगद हो उठेगा, बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगे जिसे जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हें बुला रहा है। प्रगति तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। तुम खली हवाओं को महसूस करो। यह ठंडी शीतल हरी हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चिड़िया जो झां रही थी, वह तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। वह जीव, निर्जीव चीजें जिन्हें देखकर तुम्हें किसी के होने का आभास होता है, वह भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। यही सही समय है। अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें जीत से अवगत कराने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे झोली में वह खुशियाँ भरने जिन खुशियों को पाने की लालसा तुमने सदा से ही की है। मैं आ रही हूँ तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रतिमुखी बहुत आगे ले जाने और एक ऐसा परिवार बनाने कि तुम अपने स्वास्थ्य को देखकर ही स्वयं से प्रेम करने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जीव की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। निराशा की भावना को निकाल दो, कुंठा को निकाल दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जीत तुम्हें बुला रही है। इस पुकार को सुनो, अपने भीतर झांको। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर जिसे सुनने के बाद तुम जीत के और भी ज्यादा करीब आ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 222 इस संख्या को लिखना होगा। यह संख्या तुम्हारी जीत की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश में तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महज महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही, तुम पूरी तरह से उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। यह तुम्हारे समय की घड़ी है जब तुम अपने जीवन के इस अध्याय को नए तरीके से शुरू कर सकते हो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा,
तुम उसे पार कर सकोगे, क्योंकि तुम अब उस शक्ति से भरे हो जो सब कुछ जीत सकती है। प्रिय बच्चे, अब उस भविष्य को गले लगाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह वही क्षण है जब तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाली है। हर कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद लाएगा। तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से नई दिशा में जाने वाली है। उस दिशा में जो भी आशीर्वाद तुम्हारे लिए भेजे जाएंगे, तुम्हारे जीवन से परेशानियां एक एक कर समाप्त होती चली जा रही है। तुम्हारी जीवन शैली बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, दूसरों के बारे में तुम अच्छा सोचते हो। इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है, सुविधाओं से जीवन जुड़ रहा है। माँ काली की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में तुम माँ काली के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हो। माँ काली लिखे मेरे बच्चे, जो तुमने सोचा नहीं था, जो इच्छाएं अपूर्ण थी, अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक हो जाएंगी। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते क्या कर सकते हो। तुम किस हद तक आगे बढ़ सकते हो, सफल रहोगे। जिसके इरादे नेक नहीं है वही हार मानते हैं। जी मेरे प्रिय, फिर भी तुम अपने जीवन में वापस लौटकर आना चाहते हो, कर्म करना चाहते हो। तुम्हारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होगा जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। बुरा वक्त जिसे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा जिसके इरादे मजबूत होते हैं। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है। मेरे प्रिय, योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। कुछ द्वार खुलने वाले हैं, संभल कर रहना मेरे प्रिय। कुछ इंसान ऐसे हैं जो मीठी बात करते हैं परंतु तुम्हारा नुकसान चाहते हैं। उनकी मीठी बातों में अब तुम्हें नहीं आना है। आज अभी इसी क्षण तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कामों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियां उतनी ही अधिक तो महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम्हें दिव्य रूप से दर्शन देंगी। कुछ प्रकाश, कुछ ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएंगी। तुम्हें दुख में बहुत अधिक दुखी नहीं होना है। सामान्य रूप से यदि तुम आगे बढ़ते हो, अपने जीवन में तो कोई बुरा नहीं कर सकेगा। तुम्हारे साथ कभी कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जीवन में कुछ अतीत परिवर्तन तुम देख पाओगे। सफल अध्याय नया प्रवेश कर रहे हो। तुम चिंताओं से मुक्त हो रहा है। जीवन समाप्त हो रही है। कठिनाइयां सुशोभित हो रही हो। तुम तुम्हारे ही गुणों से भरने जा रहा है, जीवन खुशियों से। तुम्हारे जीवन में हर वक्त कुछ परेशानी लगी ही रहती थी। कुछ छल करने वाले, कुछ कपट करने वाले मित्र के रूप में शत्रु तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो तुमसे अलग होते ही नहीं। परंतु अब देखो कैसे बाधाओं से मुक्त हो रहा है। वह कोई भी कार्य कर सकता है। तुम्हारे कर्मों के बल पर तुम्हें नित्य सफलता प्राप्त हो रही है। बाधाएं समाप्त हो रही हैं। प्रश्नों के उत्तर अब मिलते चले जा रहे हैं। प्रिय, देखो कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा नहीं था। तुमने कल्पनाओं से अधिक खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। जीवन में नए सुख की अनुभूति करोगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं अब घुटने टेकेंगे। तुम्हारी आलोचना नहीं करेंगे, तुमसे दूर जाएंगे। बहुत आगे जाने वाले हो। तुम परेशानियां समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं आज अभी इसी संदेश को सुनते ही समाप्त हो जाएंगी। बार बार ठोकर खाकर आंखें खुलना आवश्यक नहीं है। बिना ठोकर खाए भी तुम्हें अब सच का पता चलेगा। तुम्हारी आंखें खुलेंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुमसे छुपाई गई है, अब तक पता नहीं तुम्हें, परंतु अब उन बातों का भी पता तुम्हें चलने वाला है। निरंतर संपर्क कर रही है खुशियां। तुमसे सुख अब और अधिक मिलेगा। तुम्हें दुख भी सुख में बदल जाए। कुछ ऐसे भाग्य खुलने वाले हैं,
तुम्हारे मेरे प्रिय सावधान रहना होगा। तुम्हें एक दिव्य आत्मा तुम्हारा साथ दे रही है, तो वहीं मित्र मंडली में कुछ शत्रु भी छुपे बैठे हैं। तुम्हारे लिए सतर्क रहना है। आंखें बंद करके दूसरों पर विश्वास करना अब छोड़ दो। सौभाग्य की प्राप्ति होगी तुम्हें। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था, उन स्वप्नों के साकार होने का, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ण होने का सही समय आ गया है। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। बाधाएं समाप्त हो रही है, जीवन में मुक्त हो रहे हो। वो परेशानियों से हर पल नई परेशानियां तुम्हारे लिए आ जाती थी। जब भी कोई कार्य करते थे, सफलता नहीं मिलती थी, परंतु उस परिस्थिति में भी तुम डगमगाए नहीं। परम पिता परमेश्वर पर आस्था रखी और देखते ही देखते अब वह समय आ गया जब कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगी।